तो प्रदेश में मानसून का कहर देखने को मिला है। बांध का पानी ओवरफ्लो होकर गांव और रिहायशी इलाकों में पूरी तरीके से पहुंच चुका है। दूसरी तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। करीब 10 जिलों में बाढ़ बारिश की वजह से आम लोगों का जीवन बेहाल हो चुका है। बूंदी में नदी नाले उफान पर हैं और यहां पर सेना और एनडीआरएफ ने करीब 200 लोगों का रेस्क्यू किया है। सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, नागौर और जयपुर से हमारी खास रिपोर्ट देखिए। बाढ़ बारिश से पूरा प्रदेश बेहाल है। सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, नागौर और जयपुर में बारिश कहर बनकर टूटी है। इन इलाकों में लोगों के घरों में पानी भरा है। दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है और कई जगहों पर दीवार गिरने से जनहानि भी हुई है। बूंदी में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। यहाँ नदी नाले उफान पर है। यहाँ बाढ़ बारिश में फंसे 200 लोगों को सेना और एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचाया। बाड़ी, गेंडोली, कापरेन, खेड़ली, देवजी गांव में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित बचाया। खेड़ली गांव में कच्ची दीवार ढहने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मलबे में दबने से महिला की मौत हुई है। यह तस्वीर है अजमेर की, जहां पानी के बीच लोगों से भरे टेम्पो को उतारना चालक को महंगा पड़ गया। दौराई रेलवे अंडरपास में सवारियों से भरा टेम्पो फंस गया। कुछ ही मिनटों में अंडरपास का पानी इतना बढ़ गया कि पूरा टेम्पो उसमें डूब गया। गनीमत रही कि समय रहते सभी सवार टेम्पो को उतार लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल अंडरपास की पुलिया पूरी तरह से जलमग्न है और यातायात बाधित हो गया है। जयपुर के आमेर में भी भारी बारिश के कारण चारों तरफ सैलाब जैसा मंजर नजर आया। जगह जगह जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। हालात ये है कि अंडरपास में पानी भरने से घटवाड़ा गांव में स्कूल बस फंस गई। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं लोगों ने एनएचएआई पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सूरवाल गांव में। आप देख सकते हैं कि जो सूरवाल गांव है वो पूरी तरीके से पानी से तरबतर हो रहा है। पूरा गांव पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सूरवाल बांध के ओवरफ्लो का पानी है वो कितने तेज प्रवाह के साथ में इस गांव में भर रहा है। गांव के जो सैकड़ों मकान हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। जो गांव के लोग हैं वो पानी में यहाँ मौज मस्ती करते हुए नजर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने से सूरवाल बांध का जो ओवरफ्लो का पानी है वो पूरी तरीके से तेज बहाव के साथ गाँव में आ रहा है और लगातार जो गाँव के सैकड़ों जो मकान है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। कितने दिन से ये स्थिति बन रही है? ये 4-5 दिन से बढ़ रही है, मतलब 5-6 दिन हो गए। देखो 90% मकान है गांव के अंदर, उनमें पानी भर चुका है और जितना भी जो पिछली साल जो फसल हुई थी, जो चारा, अनाज, आटा जो भी सब खत्म हो चुका है। खाद्य सामग्री बिल्कुल पानी में। सवाई माधोपुर जिले में बीते 3 दिनों में हुई भारी बारिश के चलते जिले के कई गाँव में पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है। करीब 1.5 दर्जन गाँव बाढ़ की चपेट में है। सूरवाल के साथ ही धनोली और जड़ावता गांव में भी हालात बद से बदतर हैं। गांव के चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है और गांव के तकरीबन सभी घर पानी की जद में हैं। आम लोग प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये हाईवे पर करीब 5 से 10 किलोमीटर का जो इलाका है उसमें इसी तरीके से लगातार पानी आ रहा है और इस हाईवे पर करीब 3 से 4 फीट पानी लगातार आ रहा है, जिसकी वजह से हाईवे पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। मकान है, जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से पानी में घिर चुके हैं और लोगों की दिनचर्या है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन में जो बारिश हुई है, भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो जिले के जितने भी नदी नाले हैं, जो तालाब है वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो गए हैं और कई तालाब तो टूट भी गए हैं। ऐसे में जो सूरवाल बांध है उसका जो ओवरफ्लो का पानी है वो लगातार गाँव में आ रहा है और जो पूरे गाँव हैं वो पूरे के पूरे कई 1 दर्जन गाँव हैं जो इसी तरीके से पानी में घिरे हुए हैं। एनडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को प्रशासन द्वारा मैदान में उतारा गया है। जो ये भी देख सकते हैं कि जो सूरवाल बांध से पानी आ रहा है उसमें बड़ी संख्या में जो मछलियां हैं वो भी हाईवे पर आ रही है। सवाई माधोपुर में लक्खी मेले से पहले इलाके में भारी बारिश हो रही है। रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर जाने का रास्ता बाधित हो गया है। मंदिर के रास्ते में कई जगहों में सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हमारा प्रयास ये है लक्खी मेला भरे, हमारा प्रयास ये है श्रद्धालु दर्शन करें, हमारा प्रयास ये है कि कोई भी मिसहैपनिंग ना हो, उसके लिए हम लोग आए हैं। जल्द ही रास्ता चालू करा के और गणेश जी के दर्शन प्रारंभ करने की कोशिश करें। लगातार हो रही बारिश के चलते अलवर के सिलीसेठ झील का जलस्तर भी बढ़ गया है।
हादसों से लोगों को सतर्क करने के लिए झील के आसपास क्षेत्र में पुलिस, सिंचाई विभाग और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। बांध में पानी बढ़ने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल इसलिए है। आपको बता दें कि अरावली की वादियों के बीच सिलीसेड़ झील अपनी खूबसूरती के लिए पहचान रखती है। साल भर यहाँ देश और विदेश से पर्यटक आते हैं और झील में बोटिंग का आनंद लेते हैं। झील का पानी जयसमंद बांध में आता है। जयसमंद बांध इस साल सूखा पड़ा हुआ है और अब इस बांध में पानी भरने से यहाँ की खूबसूरती वापस लौटेगी। कल हुई अच्छी बरसात के बाद ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलीसेड़ झील की चादर जो है वो चल चुकी है और जो पर्यटक हैं, अलवर शहरवासी हैं, अलवर के आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय बाद इस झील की ये चादर चलती नजर आई है। पिछले वर्ष भी यहाँ पर चादर चली, लेकिन 2 इंची से ऊपर नहीं चली, लेकिन अब की बार ये आंकड़ा 6 इंची तक पहुंच चुका है। कितने साल बाद आपको ये देखने को मिल रही है? अब की बार मैं 1 साल बाद देख रहा हूँ इसे। 1 साल बाद? हाँ। उससे पहले भी देखिए? 2016 में देखी। भैया, लोगों को कहाँ तक आने का प्रवेश है यहाँ? किस तरह से लोगों को रोका? लोगों को वहीं गेटों पे रोका जा रहा है, उसके बावजूद ये मान नहीं रहे। लोग धक्का मुक्की करके जबरदस्ती अंदर आ रहे हैं। अब जो व्यवस्था है, कब से ये चादर चल रही है? ये चादर तो तेज तो कल रात से चली है। कल रात से तेज हाँ। चली है। चलो भैया, तो बिल्कुल यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की ओर से, उनको लेकर के यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अब लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और लोगों को साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो यहाँ किस तरह से अंदर ना जाए और किस तरह का कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन कहीं ना कहीं सचेत नजर आ रहा है। टोंक जिले की बात करें तो इस साल अब तक 1000 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो कि औसत बारिश का लगभग 155% है। अजमेर में भारी बारिश के कारण बीसलपुर बांध में इस बार मानसून सत्र में पानी की लगातार आवक जारी है। 24 जुलाई से ही बीसलपुर के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। 100% पानी का भराव होने से बनास नदी समेत जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर पानी में फंसे लोगों को SDRF और सिविल डिफेंस की टीमों ने पानी से निकाला। 34 छोटे बड़े बांध जिसमें 100% पानी आ चुका है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें जिले की, तो 180 छोटे बड़े ऐसे तालाब है जिनके अंदर जो है 100% पानी मौजूद है। लगभग अधिकांश बांधों की जो है चादर चल रही है। ये पानी बहकर बनास में जा रहा है और यही कारण है कि बनास नदी के अंदर भी जो है ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। वही देख सकते हैं कि आप जो है वाहन चालक जो है ऐसे रास्तों पर जो इस तरह के रिस्क लेते हैं, पानी का बहाव तेज हो जाता है तो उस सूरत में कई बार बड़े हादसे पेश आते हैं। सब वेरी ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जयपुर से स्पेशली इसको देखने के लिए आए, काफ़ी अच्छा लगा देख के, इतना अच्छा वाटरफॉल है। ये तस्वीरें जो है डराने वाली भी है। जिस तरह जो है बीते 24 घंटे में रेस्क्यू अभियान चलाए गए हैं, पुलिस का एक जवान भी यहाँ तैनात किया गया है। यहाँ लोगों को रोका जा रहा है, लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़े इसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ लोग जो है वो मानते नहीं हैं। और एक बार देख सकते हैं कि एक और तस्वीर जो देखने को मिली, एक बाइक सवार शायद इस नदी को जो है, इस रास्ते को जो है पक्का बंदा का जो है, क्योंकि मेहगांव से जोड़ता है, उसे पार करने की कोशिश कर रहा है। धौलपुर के हाड़ौती में हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से पार्वती नदी के 4 गेट खोले गए। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी का जल स्तर बढ़ गया है। चंबल नदी खतरे के निशान से 9 मीटर ऊपर बह रही है। उधर कोटा, झलावा, बारा में हुई बारिश का पानी भी चंबल नदी में पहुंच रहा है। लगातार पानी बढ़ने से राजाखेड़ा इलाके में 25 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे सटे गाँव में अलर्ट जारी किया है और दूर रहने की अपील की है। इसके साथ ही बाढ़ जैसे हालात होने पर सेना की तैनाती भी की गई है। नागौर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया है। हालात ये है कि चारों तरफ सिर्फ सैलाब का कब्जा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है और लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए पुलिस ने रैन बसेरों की भी व्यवस्था की है। साथ ही रेस्क्यू के लिए NDRF समेत सुरक्षा टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। कोटा में भारी बारिश के कारण किसानों की जमीनों का कटाव शुरू हो गया है। मिट्टी समेत किसानों की फसलें पानी के साथ बह गई। कोटा में सरकारी सिस्टम की लापरवाही के कारण धान की पौध के साथ 3000 वर्ग फीट से ज्यादा जमीन बह गई। परेशान किसानों ने सरकार से मुआवजे और मदद की गुहार लगाई है। फसल तो गई ही, साथ ही किसानों ने अपनी जमीन का टुकड़ा भी खो दिया। पूरा का पूरा जो खेत का हिस्सा है वही गायब हो गया। बारिश के चलते इस नाले में जो उफान आया, उस उफान से नाले की दीवारें टूट गई और जो सटे हुए खेत थे, इस तरह से वो खेत जो है फसल सहित खेत बह गए। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर
हालात बने हुए हैं। इस तरह के हालात आगे और भी जगहों पर देखे जा रहे हैं और किसानों को जो नुकसान हुआ है उनका खेत का कुछ हिस्सा जो है वो गायब सा नजर आ रहा है, यानी उनकी जमीन ही गायब हो गई, खेत ही गायब हो गए। बारिश का दौर लगातार जारी है और जो स्थानीय किसान है वो इस बात पर ऐतराज कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से नाले का जो निर्माण किया गया था उसका कार्य जो है उसमें कहीं ना कहीं खामियां रही। यही वजह रही कि इस बारिश में ये नाला जगह जगह से टूटा और जिस तरफ खेत थे उस तरफ जो है किसानों की खेत की जो जमीनें थी वो भी धंस गई और वो हिस्सा जो खेत का वो भी गायब हो गया। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर फसल जो लगी हुई थी वो भी पड़ी हुई नजर आ रही है और ये बहुत बड़ा हिस्सा इस खेत का जो है यहाँ से गायब नजर आ रहा है। ये चंद्रमौली आवासीय योजना के बाद ये नाला सीधा पानी किसी जमाने में नदी के अंदर जाता था सीधा, तो कोटा सरकार ने यूआईटी ने चंद्रमौली आवासीय योजना के लिए एक्वायर करी ये जमीन, तो इसमें इन्होंने नाले का निर्माण करवाया। नाले का निर्माण जो करवाया तो ये नाले का निर्माण इसकी दीवार जो इन्होंने बनवाई तो ये 2023 में ही मैंने एक हिस्सा इसका गिर गया था, तो मैंने यूआईटी को एप्लीकेशन देकर अवगत कराया था, पर यूआईटी के अधिकारियों ने मेरी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रदेश के हर कोने में बारिश ने तबाही मचा रखी है। किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। आम लोगों के घरों में पानी भर गया है। व्यापार ठप पड़े हैं और लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। बांध के निचले इलाकों में कई गांव में बाढ़ से लोग परेशान हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना डटी है और हर मोर्चे पर लोगों की मदद कर रही है। लेकिन जिन किसानों ने अपनी जमीन, अपनी फसलें खोई हैं, उन्हें मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लोगों की बसाहट और उनके खाने पीने का भी इंतजाम बेहद जरूरी है। अगर बारिश लगातार होती रही तो हालात और विकट हो सकते हैं।